ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें। इसकी जो पहली ब्रांच है उसका नाम है मैकेनिक्स। इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट। मैकेनिक, इसमें इंसान की हरकत के असरात और वजूहात का मुताला किया जाता है। ये दूसरी है हरारत। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ये हरारत की माहियत, इसकी फितरत, इसके असरात और इंतकाल हरारत को बहस की जाती है। Sound, it deals with the physical aspect of sound waves, their production, properties and application. आवाज, इसमें आवाज की लहरों के तिब्बी पहलुओं, इनकी पैदाश, खवास और इत्तलाक का अता किया जाता है। Light, it is the study of physical aspect of light, its property, working and use of optical instrument. इसमें आवाज की लहरों के तिब्बी पहलुओं, इनकी पैदाश, खवास और इत्तलाक का अता किया जाता है। Electricity and magnetism, it is the study of the charges at rest and in motion, their effect and their relationship with magnetism. इसमें साको ना मुतरक चार्जेस, इनके असरात और इनके मैग्नेटिज्म के साथ तल्कात को ज़ेर बहस लाया जाता है। Atomic physics, it is a study of the structure and properties of atom. इसमें एटम की साख्त और इसके खवास का मुताला किया जाता है। Nuclear physics, it deals with the properties and behavior of nuclei and particles within the nuclei. ये एटम के न्यूक्लियाई से मौजूद पार्टिकल के खवास और तत्व अमर से मुतल्लक है। Plasma physics, it is the study of production, properties of ionic state of matter, the fourth state of matter. इसे मादे की आयनिक हालत की पैदाश के खवास पर बहस की जाती है। ये मादे की चौथी हालत है। Geophysics, it is the study of the internal structure of the earth. यह जमीन के अंदरूनी साख के मुताले से मुतल्लक है। Introduction to physics, फिजिक्स का तारुफ। In the 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. 19वीं सदी में फिजिकल साइंसेज को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इल्म फल्कियात, इल्म तबकातुल अर्द और मुसलमानियात 5 वादा शोबों में तकसीम किया गया। The most fundamental of these in the physics, इनमें सबसे बुनियादी शुबा फिजिक्स का है। In the physics, we study matter, energy and their interaction. फिजिक्स में मादा, एनर्जी और इसके माबैन बायनी अमल का मुताला करते हैं। The laws and principles of physics help us to understand nature. फिजिक्स के असूल और कवानीन फितर को समझने में हमारी मदद करते हैं। The rapid progress in the science during the recent years have become possible due to the discovery and invention in the field of physics. पिछले चंद सालों के बाद साइंस में बरकरार तरक्की फिजिक्स के मैदान में नए दरियाफ्तों और इजादात के बाद ही मुमकिन हो सकी है। The technologies are the application of scientific principle. टेक्नोलॉजी साइंसी असूलों के इतलाक की अमल होती है। Most of the technologies of modern society
throughout the world are related to physics. मौजूदा दौर में ज्यादातर टेक्नोलॉजी फिजिक्स के मुतल्लिक है. For example, a car is made on the principle of mechanics, a refrigerator is based on the principle of thermodynamics. मिसाल के तौर पर कार मैकेनिक के असूलों पर बनाई जाती है और रेफ्रिजरेटर की बुनियाद थर्मोडायनामिक्स के असूलों पर है. In our daily life, we are to find a device where the physics is not involved. हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला शायद भी कोई ऐसा आला हो जिसमें फिजिक्स का अमल दखल ना हो. Consider pulleys that makes it easy to lift heavy load. पुल्ली को ध्यान में लाइए जो वजनी शय उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. Electricity is used not only get light and heat but also mechanical energy that drive fans and electric motors. बिजली न सिर्फ रोशनी या राहत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि मैकेनिकल एनर्जी हासिल करने का जरिया भी है जिससे इलेक्ट्रिक फैन मोटर वगैरह चलती हैं. Consider the means of transportation such as car and aeroplanes, domestic appliances such as air conditioners, refrigerators, vacuum cleaners, washing machine and microwave ovens. ज़राए आमदो रफ्त मसलन कार, हवाई जहाज, घरेलू आलात मतलब रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर और माइक्रोवेव ओवन वगैरह तमाफी के असूलों पर काम करते हैं. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone and computer are the result of application of physics. इसी तरह मवासलात के ज़राए मसलन रेडियो, टीवी, टेलीफोन और कंप्यूटर वगैरह भी फिजिक्स के इतलाक के नतीजे में वजूद में आए हैं. These devices have made our life much easier, faster and more comfortable than in the past. इन हालात ने मादी की निस्बत में जिंदगी ज्यादा आसान, तेज और आरामदेह बना दी है. For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. मिसाल के तौर पर हमारी हथेली से भी छोटे मोबाइल फोन को ले लीजिए. It allows us to contact people anywhere in the world and to get latest in worldwide information. इससे हम दुनिया के किसी भी मुकाम पर लोगों से राब्ता कर सकते हैं, ताज़ा मालूमात हासिल कर सकते हैं. We can take and save pictures, send and receive messages of our friend. हम अपने दोस्तों को इसे तस्वीरें खींची जा सकती हैं, महफूज किया जा सकता है, अपने दोस्तों को पैगाम भेज सकते हैं, इनके पैगाम वसूल कर सकते हैं. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. रेडियो के निशान सुन सकते हैं, मेरे से भी थोड़े कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है. However, the scientific invention have also caused harm and destruction of serious nature. तमाम साइंसी इजादात को खतरनाक किस्म के नुकसान तबाही का बायस बनती हैं. One of which is the environmental pollution and other is the deadly weapons.
इनमें से एक मौलियती रूदी और दूसरा तंबाकू हथियार है।